जय हिंद। स्वागत है आपका विद्यार्थी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार को लेकर। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। पहली बार भारत रत्न 1954 में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन 3 लोगों को पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत रत्न में यह प्रावधान था कि इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, केवल जीवित व्यक्तियों को ही भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। लेकिन 8 जनवरी 1955 को यह संशोधन किया गया। भारत रत्न उन्हें भी दिया जा सकता है जो पहले भारत के लिए कोई विशेष कार्य करके विशेष उपलब्धियां हासिल किया, जिन्होंने भारत में अपने विशेष कार्यों से विशेष उपलब्धियां हासिल किया और लोगों के जीवन में एक व्यापक तौर पे उन्होंने बदलाव लाया। ऐसे व्यक्तियों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। ये बदलाव 8 जनवरी 1955 को संशोधन किया गया भारत रत्न का जो प्रावधान था उसमें। इसके बाद 1966 में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, इनको प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया। और पहली बार जब इसकी स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 को, उस समय पहली बार किसे प्रदान किया गया था, तो 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और सीवी रमन थे। भारत रत्न स्थापना के समय 1954 में यह प्रावधान था कि भारत रत्न कुछ विशेष क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाएगा, विशेष उपलब्धि के लिए। लेकिन दिसंबर 2011 में यह बदलाव किया गया, इसके प्रावधानों में यह बदलाव किया गया, यह संशोधन किया गया कि भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष सेवा के लिए यह प्रदान किया जा सकता है। इस संशोधन के बाद भारत रत्न क्रिकेट जगत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया और सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारत रत्न में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसे केवल भारतीयों को ही दिया जाएगा, किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान भारत रत्न में नहीं है। भारत रत्न भारत के भी लोगों को दिया जा सकता है और भारत के बाहर के अगर कोई व्यक्ति हैं, उन्हें भी भारत सरकार अगर भारत सरकार उन्हें योग्य समझती है तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारत के ही व्यक्तियों को, भारत के ही नागरिकों को दिया जाएगा। तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि भारत रत्न मरणोपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो अब तक 2024 तक कुल 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो यह भी डेटा याद रखना ज़रूरी है कि अब तक कुल 18 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न में कोई नगद पुरस्कार नहीं होता है। भारत रत्न में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित सनद होता है जिसे प्रमाण पत्र कहते हैं, और दूसरा पदक होता है जो कि पीपल के पत्ते के आकार का होता है। पदक के मुख्य पृष्ठ पे सूर्य का एक चित्र बना हुआ होता है, उसकी सूर्य की रोशनी वाला एक चित्र बना हुआ होता है। उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा गया होता है। इसके पीछे भारत रत्न के पिछले भाग पे सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा गया होता है। भारत रत्न में कोई नगद पुरस्कार की राशि नहीं जुड़ा हुआ है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि क्या भारत रत्न में कोई नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं। भारत रत्न में किसी भी तरह का कोई नगद पुरस्कार दिए जाने का जो है प्रावधान नहीं है। कोई नगद पुरस्कार की राशि इसके साथ नहीं जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करेंगे कि भारत रत्न को 1954 से लेकर, इसकी स्थापना से लेकर के और 2024 तक 2 बार इसको निलंबित भी किया गया था। एक बार 1978 से 1979 तक और दूसरी बार 1993 से 1997 तक 2 बार भारत रत्न को निलंबित भी किया गया था। पहली बार 1978 से 1979 तक और दूसरी बार 1993 से लेकर 1997 तक। तो ये भी डेटा आपको याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जो कि 40 वर्ष की उम्र में इन्हें भारत रत्न
प्रदान किया गया और सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि भारत रत्न में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यह केवल भारत के ही लोगों को, भारत के नागरिकों को दिया जाएगा, यह बाहर के भी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले विदेशी लोग कौन हैं? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो विदेशी लोगों में अगर सबसे पहले नाम आता है तो वो नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया और इसके बाद 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया है, 1980 में दिया गया है, लेकिन मदर टेरेसा भारत की नागरिकता बहुत पहले ले चुकी थी, इसीलिए यह भारत की नागरिक, जब इन्हें भारत रत्न दिया गया 1980 में, तब ये भारत की नागरिक थी। इसीलिए जो पहला नाम आता है, इसीलिए विदेशी व्यक्तियों में सिर्फ दो ही नाम हमें याद रखने हैं। पहला याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि उन्हें 1987 में दिया गया, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं और जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं। और जो दूसरा भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था नेल्सन मंडेला को, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं कि भारत रत्न किसी तरह का कोई उपाधि नहीं है। भारत रत्न को कोई भी, इस सम्मान को पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे भारत रत्न को नहीं जोड़ सकता। अगर उसे अपने नाम के आसपास, अगर उसे अपने साथ भारत रत्न का परिचय देना है कि उसे भारत रत्न सम्मान दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो उन्हें अपने नाम के आगे या पीछे कहीं भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, इस तरह के टैगलाइन को लिखना होगा। सीधे वो अपने नाम के साथ भारत रत्न नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यह किसी तरह की कोई उपाधि नहीं है। इसके भारत रत्न के प्रावधानों में यह स्पष्ट लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि साल 2024 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है। तो साल 2024 में भारत रत्न कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के हैं। इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दूसरे नंबर पे जो भारत रत्न प्रदान किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रदान किया गया है, जो कि गुजरात से हैं। ये भारत के 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे। तीसरे नंबर पे भारत रत्न प्रदान किया गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव को, जो कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और चौथा जो भारत रत्न दिया गया है वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को प्रदान किया गया है। और भारत रत्न जो 5वें नंबर पे दिया गया है वो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न इस साल 2024 में प्रदान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, ये 5 व्यक्तियों को भारत रत्न साल 2024 में इस साल प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आगे कुछ और जो है डेटा के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि अब तक कुल 8 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इन्हें प्रदान किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बाद राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। राजीव गांधी को भी 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। मोरारजी जी देसाई को भी भारत रत्न 1991 में प्रदान किया गया था। इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को 2024 में इस साल मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें 2024 इसी साल भारत रत्न दिए जाने की अनाउंसमेंट हुआ है। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा को, जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री थे 1997 में, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और तो इस तरह से अब तक 8 पूर्व प्रधानमंत्रियों को और एक अंतरिम प्रधानमंत्री, कुल 9 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर काम किए।
इनके बाद 6 पूर्व राष्ट्रपतियों को भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। 6 पूर्व प्रेसिडेंट जो रहे हैं भारत के, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। तो इनके नाम भी हम देख लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहली बार इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। जाकिर हुसैन को दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये 6 पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया है। जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया। वीवी गिरी को 1975 में और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया है। साथ में प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसमें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो प्रथम महिला हैं वो इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला, तो इंदिरा गांधी हैं, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके बाद मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अरोड़ा आसिफ अली, जो कि मरणोपरांत इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु की संगीतकार हैं, इन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनके बाद लता मंगेशकर, जो एक महान संगीतकार हैं, इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अब तक कुल 5 महिलाओं को भी भारत रत्न दिया गया है, जिसमें सबसे पहले भारत रत्न इंदिरा गांधी को दिया गया था, 1971 में दिया गया था। और 2 ऐसे व्यक्ति हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और 1990 में नेल्सन मंडेला। इन दोनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के नागरिक नहीं थे। ये 2 विदेशी नागरिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। साथ में एक क्वेश्चन और आपसे बनेगा कि वह कौन सा ईयर है जिस साल सबसे अधिक लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो 2024 में सबसे अधिक लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित 2024 में किया गया है। पीछे हमने इस पर डिस्कस किया है। और इससे पहले 1999 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। इसके हालांकि भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को दिया जाने का प्रावधान है, लेकिन 1999 में 4 लोगों को दिया गया था और साल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि भारत रत्न पुरस्कारों की स्थापना कब की गई, तो 2 जनवरी 1954 को की गई। एक वर्ष में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है अधिकतम, तो अधिकतम 3 लोगों को एक साल में भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन 1999 में 4 लोगों को और 2024 में इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो ये भी आप याद रखना होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता को कितनी राशि मिलती है, तो इसमें कोई भी नगद राशि नहीं मिलती है, कोई भी नगद राशि नहीं जुड़ा हुआ है इसके साथ। जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता होते हैं, ये भारतीयता के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पे आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय वरीयता क्रम में कौन से स्थान पे आते हैं। तो जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो हैं, ये भारतीय वरीयता क्रम में 7वें पोजीशन पे, 7वें स्थान पे आते हैं। क्या विदेशी व्यक्तियों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है, तो बिल्कुल दिया जा सकता है। 2 लोगों को भारत रत्न दिया भी गया है, जिसमें 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से थे, और 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन हैं, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के जो प्राप्तकर्ता हैं, सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, वो सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और एकमात्र खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। 40 वर्ष की उम्र में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि 1954 से 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली जो प्रथम महिला है वो अरोड़ा आसिफ अली है। लेकिन प्रथम महिला जो जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया था। लेकिन अगर वो मरणोपरांत पूछेगा कि डेथ होने के बाद पहली बार किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार अरोड़ा आसिफ अली को प्रदान किया गया था। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया था सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के साथ। तो भारत रत्न पाने वाले पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे 1955 में इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया गया था। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत रत्न पाने वाले वह व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से इससे पहले सम्मानित किया जा चुका था। तो सीवी रमन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न 1954 में दिया गया और इससे पहले 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न सम्मानित होने वाले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे वो गुलजारीलाल नंदा थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमने भारत रत्न से जुड़े हर एक फैक्ट को आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके समझ में आई होगी और आपको बिल्कुल याद भी हो चुका होगा। एक बार और यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये पूरा फैक्ट और पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और जब भी आप एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को आप देखेंगे तो बिल्कुल उसे सही करेंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूं जिस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सामाजिक अध्ययन के, जीएस के, जीके के जिस पे मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से विद्यार्थी गुरुकुल से जुड़ेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपने कितना सीखा, कितना आपने याद किया इस वीडियो के माध्यम से भारत रत्न और इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे इसको लेकर के। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।